और आप सबका टारगेट होना चाहिए कि इंजरी नहीं होनी चाहिए और आप मसल भी बिल्ड कर पाओ। मैं 6 साल से ट्रेन कर रहा हूँ, मुझे किसी भी तरह कोई भी इंजरी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मैंने सारा चीज़ समझ के करा। मुझे हर एक चीज़ फॉलो करना था, बट सेफ्टी के साथ। मैं कभी भी बहुत ज़्यादा ओवरवेट लेके कभी भी बहुत ज़्यादा फास्ट रिपीटेशन नहीं लगाता कोई भी मूवमेंट के लिए, इससे मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन अभी आप देखोगे तो किसी न किसी को आपकी जिम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा, चाहे रिस्ट का, चाहे एल्बो का या फिर शोल्डर का। तो ये सब चीज़ से बचना है, क्योंकि ये एक बार अगर आपको हो गया तो फिर आपको ये पूरा लाइफ टाइम आपको परेशान करते रहेगा। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में शेयर करने वाला हूँ स्लो वर्सेस फास्ट रिपीटेशन। तो दोनों का मैं आज आपको फ़र्क समझाने वाला हूँ, कौन सा आपको क्या करना चाहिए। तो देखो, जो भी जिम ज्वाइन करते हैं उनका टारगेट या तो मसल बिल्ड करना होता है या फिर फैट लॉस करना होता है। जो लोग स्किनी लोग होते हैं उनको रहता है कि मेरा मसल बन जाए, एंड जो लोग फैटी होते हैं तो उनका टारगेट रहता है कि मुझे फैट लॉस करना है। तो दोनों में अलग अलग मूवमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर मैं बात करूँ स्लो रेपिटेशन का, स्लो रेपिटेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका टारगेट है मसल बिल्ड करना या फिर फैट लॉस करना। उसमें आपको कंट्रोल फॉर्म में चाहिए। अगर आप कोई भी मूवमेंट कर रहे हो, आपका वर्कआउट कंट्रोल में होना ही चाहिए, क्योंकि कंट्रोल करने से आपका मसल माइंड कनेक्शन बनता है। आप हाइपोट्रॉफी के लिए वो मसल को टारगेट कर सकते हो। जैसे मैं बाइसेप के लिए वर्कआउट करूँगा तो डंबल्स कल करूँगा तो मेरा टारगेट होना चाहिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो। वो तभी हो सकता है जब मैं स्लो रेपिटेशन लगाऊँ। तो मूवमेंट जितना कंट्रोल रहेगा आपका मसल पे उतना आएगा। एक्सेप्ट आप 2-3 वर्कआउट में ज़्यादा स्लो मत करो। जैसे आप डेडलिफ्ट करें तो उसमें अगर बहुत ज़्यादा स्लो जाओगे तो उसमें भी प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि वो ऐसा मूवमेंट है उसमें आपको लिफ्ट करना रहता है। तो उसमें आपको ज़्यादा स्लो नहीं करना है। कोई भी वर्कआउट है बहुत ज़्यादा ही स्लो नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब बाइसेप के लिए ये वाला मूवमेंट करूँगा तो मुझे ज़्यादा स्लो नहीं जाना है। लाइक नॉर्मल रिपीटेशन ये है, अब वो कॉन्ट्रैक्ट करना है, वापस लेके आए। आपको इतना भी स्लो नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा देर में कर रहे हो, आप 8 से 9 सेकंड लगा रहे हो, रिटर्न भी वैसे जा रहे हो, तो फिर ऐसे करने से आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाओगे। तो आपको नॉर्मल रखना है जिससे आपका मसल सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हो। सेम बाकी वर्कआउट के साथ भी इसी तरह फॉलो करना है। इस तरह से अगर आप फॉलो करोगे तो आपका मसल बिल्ड बहुत आराम से होगा, आपका बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्शन होगा और आप मसल बिल्ड कर पाओगे। बाकी आपको किसी में भी बहुत ज़्यादा स्लो नहीं करना है। स्लो करने से बहुत ज़्यादा आपका जॉइंट्स पे प्रेशर आएगा, तो जॉइंट्स पे प्रेशर नहीं लेना है। आपको नॉर्मल वर्कआउट परफॉर्म करना है। कॉन्सेंट्रिक में 2 से 3 सेकंड, 1 सेकंड का होल्ड, देन रिटर्न में सेम। तो इस तरह से आप करोगे तो आपका मसल बिल्ड होगा। ओके, अब बात करते हैं फास्ट रिपीटेशन का। तो जब मैंने जिम ज्वाइन किया था तो मैं ये बहुत ज़्यादा फॉलो करता था, मुझे कुछ पता नहीं था, और मैं जब भी कोई वर्कआउट स्टार्ट करता था मैं बहुत ज़्यादा फास्ट लेता था। तो उससे क्या होता है, उससे आपका ना तो मसल बिल्ड होने वाला है, ना ही आपका फर्स्ट आपका कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं हो रहा है। आप कोई मसल को टारगेट कर रहे हो, आप मान लीजिए बाइसेप को टारगेट कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा फास्ट ले रहे हो, इसमें आपका मसल टारगेट हो ही नहीं रहा है। तो इससे क्या होगा, इसमें आपका सिर्फ एनर्जी वेस्ट होता है। कि मसल बिल्ड करने के लिए आपका कंट्रोल फॉर्म में होना चाहिए। आपका टारगेट है हाइपोट्रॉफी, आपको मसल को टारगेट करना है, बट फास्ट रिपीटेशन की वजह से कुछ नहीं होता है। और फास्ट रिपीटेशन की वजह से आपका इंजरी का रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा वेट भी ले रहे हो, बहुत ज़्यादा स्पीड भी कर रहे हो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि बहुत ज़्यादा फास्ट लगाते हैं, एंड में उनका क्या होता है, जॉइंट में प्रॉब्लम, शोल्डर का इंपीजमेंट का प्रॉब्लम। ये सारा प्रॉब्लम आता है फास्ट रिपीटेशन की वजह से। तो आप लोग सोच रहे हैं कि फास्ट रिपीटेशन कहाँ पे करना चाहिए। फास्ट रिपीटेशन का यूज जब आप वार्म अप करते हो उस टाइम आपका यूज होता है। जैसे मैं चेस्ट लगाने जा रहा हूँ, बेंच प्रेस, मुझे लेना है 50 किलो, तो उससे पहले मैं खाली रॉड से या फिर उसमें कुछ कम वेट लगा के उसमें 2 सेट लूँगा, फिर उसके बाद अपना मेन सेट में जाऊँगा। तो मेन सेट से पहले आप फास्ट रिपीटेशन ले सकते हो। सो फास्ट रिपीटेशन का आप यूज़ करो, बट सिर्फ वार्म अप के लिए। आपको कोई मेन सेट में आपको बहुत ज़्यादा फास्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेन सेट की लोगे तो इंजरी हो जाएगी, और आप सबका टारगेट होना चाहिए कि इंजरी नहीं होनी चाहिए और आप मसल भी बिल्ड कर पाओ। मैं 6 साल से ट्रेन कर रहा हूँ, मुझे किसी भी तरह कोई भी इंजरी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मैंने सारा चीज़ समझ के करा। मुझे हर एक चीज़ फॉलो करना था, बट सेफ्टी के साथ। मैं कभी बहुत ज़्यादा ओवरवेट लेके कभी भी बहुत ज़्यादा फास्ट रिपीटेशन नहीं लगाता कोई भी मूवमेंट के लिए, इससे मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन अभी आप देखोगे तो किसी न किसी को आपकी जिम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा, चाहे रिस्ट का, चाहे एल्बो का या फिर शोल्डर का। तो ये सब चीज़ से बचना है, क्योंकि ये एक बार अगर आपको हो गया तो फिर आपको ये पूरा लाइफ टाइम आपको परेशान करते रहेगा। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही सिंपल वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि आपको समझ में आता है। कि अगर मैं साइंस बेस्ड वीडियो बनाऊंगा तो आपका सब ये पार जाएगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो आप ये वीडियो को देख के फॉलो कर सकते हो, और इसके बाद आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करना, एंड सब्सक्राइब करने से पहले आप मेरे ओल्ड वीडियो देखो, मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया है, क्योंकि मेरा टारगेट है मैं अपने कंटेंट के थ्रू आपको वैल्यू प्रोवाइड कर सकूँ। आप जो भी वीडियो देख रहे हो उससे आप कुछ सीखो।
तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूँगा। या फिर आप मुझे इंस्टा पे भी क्वेश्चन कर सकते हो, ये रहा मेरा इंस्टाग्राम।